पुलिस वाला कार वाले से आपने इशारा तोड़ा है, आपका चालान होगा, लाइसेंस निकालिए। कार वाला माफ़ कर दीजिए जनाब, मेरे पास लाइसेंस नहीं है। पुलिस वाला लाइसेंस भी नहीं है और कहते हो माफ़ कर दूं। कार वाला जनाब मेहरबानी होगी, ज़िंदगी में पहली बार कार चोरी की है। ए वीडियो देखने वाले, दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। एक बार आप भी आमीन कहकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। उस्ताद ने शागिर्द से पूछा कि इंसान की खताएं कैसे साफ़ होती हैं। शागिर्द जनाब लाइफ बॉय के साथ। उस्ताद गुस्से से गलत। दूसरे शागिर्द से तुम बताओ। शागिर्द जनाब सर्फ एक्सेल के साथ। एक आदमी ने आगे से तो कमीज़ शलवार के अंदर की हुई थी मगर पीछे से बाहर निकाली हुई थी। किसी ने उससे पूछा, भाई साहब क्या ये कोई नया फैशन है? उसने जवाब दिया, नहीं भाई, असल में आगे से मेरी कमीज़ और पीछे से शलवार फटी हुई है। एक शख्स अपना रंगीन टीवी और वीसीआर उठाए समंदर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसका दोस्त मिला। उसने हैरानी से पूछा, क्या माजरा है? वो बोला, खुदकुशी करने जा रहा हूँ और टीवी और वीसीआर साथ लेकर डूबूंगा। मेरी बीवी मुझ पर ना सही इन चीज़ों की महरूमी का तो मातम करेगी। जिसके सामने भी मेरी वीडियो आई है उनसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइबर्स की अशद ज़रूरत है। वॉच टाइम काफ़ी अरसे से पूरा है, सब्सक्राइबर्स अभी बहुत कम हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शुक्रिया। डॉक्टर नर्स से, वो कंजूस मरीज़ अब किस बात पर नाराज़ हो रहा है? नर्स इस बात पर कि वो दवाई ख़त्म होने से पहले ही क्यों सेहतयाब हुआ है। फ़कीर, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बाबा। मालिक मकान, दिन के वक़्त खैरात लेकर रात को तुम फिर आ गए। फ़कीर, महंगाई की वजह से ओवर टाइम लगा रहा हूँ बाबा। सिपाही खातून से, जिस कार ने आपको टक्कर मारी थी आपने उसका नंबर तो देखा होगा। खातून सोचते हुए, नहीं मैंने उसका नंबर नहीं देखा, अलबत्ता उस कार में एक स्मार्ट सी औरत बैठी थी। उसने गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ था जिसका कपड़ा 60 रुपए मीटर वाला था। उसके दाएं हाथ में अंगूठी थी जिसमें नकली हीरा लगा हुआ था और बालों में पीतल का क्लिप था जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। मरीज, डॉक्टर साहेब मुझे एक बीमारी है, मैं जब चलता हूँ तो मेरे दोनों पैर आगे पीछे होते रहते हैं। डॉक्टर, ये लो 2 गोलियाँ, एक रात को सोने के बाद और एक सुबह जागने से पहले खा लिया करो। एक मौलवी फिल्म एक्टर से चंदा मांगने गया और बोला, मस्जिद के लिए कुछ चंदा दे दो। फिल्म एक्टर ने कहा, जनाब आप तो कहते हैं हमारा पैसा हराम है, फिर मुझसे क्यों मांग रहे हो? मौलवी ने कहा, कोई बात नहीं, दे दो, हमने भी इन पैसों से बाथरूम ही बनाना है। एक आदमी ने किसी अजनबी से पूछा, आप क्या काम करते हैं भाई? अजनबी ने जवाब दिया, वही करता हूँ जो मेरी बीवी कहती है। एक घर का मालिक फौत हो गया। उस घर की औरतें रोते हुए कहने लगीं, हाय तू कहाँ चला गया? जहाँ ना रोटी है ना पानी, ना नौकर है ना चाकर, ना हवा है ना रोशनी। इतने में एक आदमी कहने लगा, मैं देखता हूँ कहीं वो हमारे घर तो नहीं चला गया। एक साहिब ने अदालत में झूठी गवाही देते हुए बेटे की कसम उठाई। जब वो गवाही देकर बाहर आए तो एक साहिब ने कहा, मुझे मालूम है तुमने झूठी कसम खाई है, फ़ौरन अल्लाह ताला से माफ़ी मांगकर तौबा कर लो। झूठे गवाह ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहिब अभी तो मेरी शादी ही नहीं हुई है। बच्चे ने एक दिन घर आकर शिकायत की कि उसे स्कूल में ब्लैक बोर्ड नज़र नहीं आता। माँ बाप सख्त परेशान हुए, बच्चे को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने हर तरह के आलात से बच्चे की आंखों का मायना किया, वो बिल्कुल ठीक थीं।
डॉक्टर ने परेशान होकर पूछा, भाई तुम ही बताओ, तुम्हें ब्लैक बोर्ड क्यों नज़र नहीं आता? बच्चे ने मासूमियत से कहा, डॉक्टर साहब, मेरे आगे की सीट पर एक बहुत लंबा सा लड़का जो बैठता है। एक बच्चा स्कूल से रिजल्ट कार्ड ले आया और सीधा बाप के पास पहुंचा और खुशी से बोला, अब्बू अब्बू आप बहुत खुशकिस्मत हैं। बाप ने हैरान होकर पूछा, वो कैसे? बच्चा बोला, आपको मेरे लिए नई किताबें नहीं खरीदना पड़ेंगी, मैं इसी क्लास में रह गया हूँ। एक मिरासी की गाय गुम हो गई। वो ढूंढ ढूंढ कर थक गया। थोड़ी देर बाद उसे एक बूढ़ा आता दिखाई दिया। मिरासी भागकर उसके पास गया और पूछा, मेरी गाय तो नहीं देखी कहीं आपने? बूढ़े ने पूछा, बेटा तुम्हारी गाय की कोई निशानी? मिरासी थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, बाबा जी वो दुम खिलाती है। उस्ताद तुम्हारी लिखाई दिन ब दिन ख़राब क्यों हो रही है? शागिर्द, जनाब इसलिए कि मेरे अब्बू की ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बनूं। तीन दोस्त सुबह की सैर कर रहे थे कि उनको एक भैंस नज़र आई जिसके मुंह से जाग निकल रही थी। एक ने कहा, देखो भैंस साबन खा रही है। दूसरा बोला, नहीं भाई, भैंस सर्फ खा रही है। तीसरे ने कहा, तुम दोनों बिल्कुल बेवकूफ़ हो, भैंस तो टूथ ब्रश कर रही है। क्रिकेट टेस्ट मैच हो रहा था। स्टेडियम के गेट पर एक लड़का टिकट दिखाकर अंदर जाने लगा तो गेट कीपर ने कहा, ये तुम्हारा टिकट तो नहीं है। लड़के ने जवाब दिया, ये मेरे वालिद साहिब का है। गेट कीपर ने पूछा, वो क्यों नहीं आए? लड़के ने जवाब दिया, वो बहुत मसरूफ़ हैं। गेट कीपर ने पूछा, वो क्या कर रहे हैं? लड़के ने जवाब दिया, वो अपना टिकट तलाश कर रहे हैं। सरदार की शादी हुई। शादी के अगले रोज़ सरदार जी ने प्यार से सरदारनी से पूछा, तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम मर्द होती? सरदारनी गुस्से से बोली, कमीने, मेरा तो ये दिल चाहता है कि काश तू मर्द होता। कश्ती के ज़रिए कुछ औरतें और मर्द दरिया पार कर रहे थे। उनमें एक सिख नौजवान भी शामिल था। कश्ती जो ही दरिया के वस्त में पहुंची, एक औरत का बच्चा दरिया में गिर गया। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, खुदा के लिए कोई मेरे बच्चे को बचाए। अचानक सिख नौजवान दरिया में कूद पड़ा। उसने काफ़ी मेहनत और जद्दोजहद के बाद बच्चे को बचा लिया और उठाकर किनारे पर ले आया। लोगों ने खुशी से तालियां बजाईं और सिख नौजवान जिंदाबाद के नारे लगाए और कहा कि तुमने वाकई अपनी जान पर खेलकर एक माँ के बहने वाले आंसू को रोका है, उसकी आंख का तारा उससे मिलाया है। सिख नौजवान गुस्से से बोला, ये फजूल बातें बाद में करना, पहले मुझे ये बताओ कि मुझे धक्का किसने दिया था।